हेलो टू ऑल, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं कौटिल्य इन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक एनसीईआरटी क्लास 11th के बायोलॉजी, जिसका नाम है चैप्टर 8, 10 और इसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसे हम हिंदी में कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन कहते हैं। देखिए, इस कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन क्या है। सबसे पहले आप बात समझिए कि आखिर कोई जीव का निर्माण कैसे हुआ होगा, कोई जीव कैसे बना होगा। हम इसे पिछले चैप्टर पढ़े थे 8, जिसका नाम है कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है। इसमें देखे थे कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उस सब का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, या उसका शरीर एक कोशिका के है या बहुत सारे कोशिका है। तो ये समझिए आखिर कोशिका है क्या और बहुकोशिकीय जीव का निर्माण कैसे होता है। उसको समझने से पहले हमको समझना है आखिर खुद अपने बारे में समझिए। सबसे पहली बात कि हम लोगों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, गैमेट दो तरह के होता है, ठीक है ना। मतलब ह्यूमन में गैमेट दो तरह के होता है। एक मेल में स्पर्म बनता है गैमेट, और फीमेल में ओवम बनता है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं स्पर्म को, और ओवम को अंडाणु कहते हैं। तो देखिए, यह जो शुक्राणु है और अंडाणु है, यह दोनों क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है, निषेचन की क्रिया होती है, तब यह दोनों स्पर्म और ओवम क्या होता है, मिलता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट एक प्रकार की कोशिका है, और कौन कोशिका है, मात्र एगो कोशिका है। लेकिन खुद अपने आप को देखिए, आपका शरीर किससे मिलकर बना है, बहुत सारे कोशिकाओं से, अनेकों कोशिकाओं से, अरबों खरबों कोशिकाओं से। आखिर बताइए, आप बने मात्र एक कोशिका से, आपका जीवन की उत्पत्ति जाइगोट से हुआ, और जाइगोट एक कोशिका है। आखिर एक कोशिका से आखिर आप बहुकोशिकीय जीव बने कैसे। तो इसका कुछ न कुछ रीजन होगा, कारण होगा, उस कारण को हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो जाइगोट है इसमें डिवीजन होता है। ये जो जाइगोट है या इसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में, भ्रूण में होता है, और भ्रूण विकसित होकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, एक जीव का निर्माण करता है, जिससे हम बोलते हैं नवजात शिशु बोलते हैं। तो आखिर जाइगोट ऑर्गेनिज्म बना कैसे, एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बना कैसे। इसको सबसे पहले समझाया था एक वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो, ठीक है ना। रुडोल्फ विर्चो ने एक दिया था सेल लिनेज थ्योरी, ठीक है ना। ऐसे पिछले वाला आप क्लास 8 में, क्लास जो आपका बायोलॉजी है उसमें चैप्टर 8 में आप पढ़े होंगे सेल लिनेज थ्योरी। उसमें रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था, ये थ्योरी दिया था सेल लिनेज थ्योरी, जिसमें कहा था कि जो नया जो सेल है ना, वो नया सेल पुराने कोशिका के विभाजन से बनता है। मतलब न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब नया सेल का फॉर्मेशन जो होता है पूर्व स्थित जो पुराने कोशिका होता है उसी के विभाजन से होता है। तो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा पदार्थ मिला जिससे नया सेल बन गया। कोई भी नया सेल बनना है तो उसके लिए पुराने कोशिका होना जरूरी है। तो पुराने कोशिका के विभाजन से नए कोशिका का निर्माण होता है। यह किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। कब, 1855 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखिएगा। इस थ्योरी दिया था सेल लिनेज थ्योरी। आखिर कोई सेल बनता कैसे है, सेल लिनेज थ्योरी के अंतर्गत यह बताया था। तो ये समझ में आया कि सेल का निर्माण होता है पुराने कोशिका के, न्यू सेल का निर्माण होता है पुराने कोशिका से। अब देख रहे हैं कि आप चैप्टर के नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम सबसे पहले पढ़ ले रहे हैं सेल डिवीजन क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। तो देखिए, सेल डिवीजन क्या है, यहाँ समझिए। एक सेल से न्यू सेल बनेगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। मतलब एक कोशिका से नए कोशिका बनने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन, जिसे हिंदी में कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक। चलिए, समझ में आ गया सेल डिवीजन क्या है, कोशिका विभाजन क्या है। देखिए, ये जो सेल डिवीजन है ना, इसको सबसे पहले प्लांट सेल में स्टडी किया था एक साइंटिस्ट नाम है, जिसका नाम है स्ट्रासबर्गर ने। तो स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में प्लांट सेल में अध्ययन किया था, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि कौन ऐसा साइंटिस्ट है जो सबसे पहले प्लांट सेल में सेल डिवीजन को स्टडी किया था, तो क्या है, नाम दीजिएगा, स्ट्रासबर्गर ने। उसके बाद जो डब्ल्यू फ्लेमिंग है, इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल में स्टडी किया सेल डिवीजन का। तो आप इसको याद रखिए ऑब्जेक्टिव के तौर पर
कि पूछेगा कि आप बताइए एनिमल सेल में सबसे पहले सेल डिवीजन का स्टडी कौन किया था, तो W फ्लेमिंग ने। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया सेल डिवीजन क्या है और इसको कौन कौन स्टडी किया था। अब समझेंगे, अब अगला पॉइंट हम समझेंगे सेल साइकिल। आखिर सेल साइकिल क्या है, इसे बोलते हैं कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र क्या है पहले समझिए। ठीक है, जैसे कि एक कोशिका है, कोई कोशिका का निर्माण हुआ, जैसे कोशिका नया नया बना, और एक कोशिका के निर्माण के बाद यह पुनः डिवीजन करेगा और पुनः डिवीजन के द्वारा क्या करेगा, यह डॉटर सेल का निर्माण करेगा। ठीक है ना, तो किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन द्वारा, ठीक है ना, डॉटर सेल बनने तक के क्रम में जो सारी जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, जो सारी घटनाएं होता है, उसी को बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, इसे सेल साइकिल क्यों बोलते हैं, जैसे कि ये न्यू सेल बना, फिर ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा, फिर नया सेल बनाएगा, फिर ये नया सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर ये डिवीजन करेगा, फिर नया सेल बनाएगा। तो इस तरह से एक तरह से क्या है, साइकिल है। तो इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। मतलब एक सेल डिवीजन करके डॉटर सेल बनाएगा, तो इस क्रम में इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। निर्माण से लेकर इस सेल के पुनः डिवीजन द्वारा डॉटर सेल बनने तक होने वाली सभी प्रोसेस को, सभी घटनाओं के क्रम को सेल साइकिल कहते हैं। समझ में आया बात, आखिर सेल साइकिल क्या है। तो ये सेल साइकिल हो गया। अब देखिए जो सेल डिवीजन है ना, वह आखिर मतलब क्यों होता है, इसको समझिए। आखिर सेल जो है ना, उसको विभाजन करना क्यों पड़ता है। तो आप इस तरह से समझिए कि आपकी जो फैमिली है, यदि उसमें गार्जियन एक है और उसके अंदर मेंबर जो है वह कम है, तो वो क्या होगा, एक फैमिली होगा, उसको अलग अलग होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गार्जियन है, जो पेरेंट है, यदि उसके दो डॉटर है, मतलब उसके दो सन है, मतलब उनके दो लड़का है, तो क्या होगा, बाद में जाके वह बड़ा होगा, उसके बाद मतलब उसका शादी ब्याह हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर उनका उन लोगों का जो उनके जो बच्चे हैं होंगे, तो क्या होगा, इस तरह से उसका फैमिली बढ़ेगा। तो क्या जब फैमिली बढ़ेगा तो क्या जो वो मतलब जो एक गार्जियन थे, क्या उस सभी को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या सभी के भरण पोषण कर पाएंगे, नहीं। क्योंकि उसके जब फैमिली बढ़ेगा तो वह जो एक गार्जियन है वो उसको क्या कर पाएगा, कंट्रोल सभी को नहीं कर पाएगा, सभी का भरण पोषण नहीं कर पाएगा, सबके देखभाल ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ता है, उस फैमिली को दो होने पड़ता है। उसके जो सन है वो क्या कहेगा कि हमको आप क्या कीजिए, अलग कर दीजिए। तो वो दोनों जो भाई है वह क्या होता है, अपने पेरेंट्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो दो फैमिली बन जाता है। आखिर हम ये समझाना चाह रहे हैं, आखिर कोशिका का विभाजन क्यों होता है, कोई ना कोई कारण होगा ना। सीधे ऐसा नहीं कि कोशिका विभाजित हो गया, हो रहा है, तो ऐसा बात नहीं है। तो देखिए पहले समझिए, ये तो फैमिली वाला बात हो गया। कोशिका के अंदर क्या होता है, सेम टू सेम यही एक कहानी होता है। क्या होता है कि जो कोई भी कोशिका है, जैसे सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है जो कि इसको गार्जियन है, हेडमैन है। यही क्या करेगा, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, जो मेंबर है, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, किसको क्या काम करना है, किसको क्या नहीं करना है, यही न्यूक्लियस ही बताता है। लेकिन इसके कम मेंबर है, इसके बहुत कम संख्या है इसके अंदर, तो क्या होगा, कंट्रोल कर लेगा। लेकिन धीरे धीरे इसका जो है ना, ये वाला न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म क्या होता है, बढ़ता है, सेल ग्रोथ करता है, जिससे साइटोप्लाज्म क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जिससे जो न्यूक्लियस है ना, उसमें कोई वृद्धि नहीं होता है, जिस कारण ये जो न्यूक्लियस है ना, उसको पूरे साइटोप्लाज्म पर नियंत्रण अपना खो देता है। मतलब इसका कंट्रोल क्या होता है, खो देता है। न्यूक्लियस का ये पूरे साइटोप्लाज्म पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्थिति में कोशिका का विभाजन होना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, और तब जाके डिसाइड लिया जाता है कि अब ये न्यूक्लियस एक गार्जियन है, अब उससे अब कुछ नहीं होने वाला है, और उनके जो संतान होंगे, उसके सन होंगे, वो कहेंगे कि हमको क्या कीजिए, अब बंटवारा कर दीजिए, ताकि सब छोटा छोटा परिवार हो जाएगा और अपना देखभाल सब सही ढंग से कर पाएगा। तो इसलिए कोशिका का डिवीजन होना जरूरी हो जाता है वैसे स्थिति में।
जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है और न्यूक्लियस वो पूरा को नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाता है तब होता है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए, तो समझ में आया किस तरह से सेल डिवीजन के कारण क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका विभाजन आखिर कोशिका का विभाजन होना क्यों जरूरी है या कब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए जो सेल डिवीजन है ना, वह सेल डिवीजन मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न होता है, ठीक है ना। पहला बात रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। पहली बात कि डीएनए का जो होता है ना रिप्लिकेशन होता है, डीएनए कंटेंट होता है वह डबल हो जाता है, ठीक है ना। डीएनए को समझिए कि धन, ये सबसे बड़ा धन है, रुपया है। तो उसका डिवीजन जो करते समय जो है ना रुपया को डबल करना पड़ता है, डबल कीजिएगा तब ना 2 गुणा के में बांटिएगा, ठीक है ना। उसके बाद होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक का विभाजन। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जैसे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कहेंगे, यानी साइटोप्लाज्म यानी जीव कोशिका द्रव का विभाजन होता है। सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन, डीएनए डबल होगा, उसके बाद न्यूक्लियस डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होगा साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। इस तरह से तब जाके सेल डिवीजन यह पूरा संपन्न होता है। यहाँ समझिए जैसे कि सेल है, एक सेल है, इसमें डीएनए कितना है 2C, ठीक है ना, इसका कंटेंट 2C है। तो क्या करेगा इस सेल डिवीजन के लिए ये अब पहले सबसे पहले ये अपने डीएनए को क्या कर देगा 4C कर देगा। 4C करने का मतलब दुगुना कर दिया। अब दुगुना कर लिया, सबसे पहले बात ये दुगुना कर लिया, यहाँ समझ सकते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ डीएनए जो क्या हुआ रिप्लिकेशन हुआ, यहाँ 2C था, अब कितना हो गया 4C हो गया, ठीक। अब दूसरका में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन होगा, ये न्यूक्लियस जो है उसका क्या होगा डिवीजन होगा। तो सेकेंड में क्या होगा कैरियोकाइनेसिस होगा, जिससे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में जब मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। मतलब ये जो जीव द्रव है कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म क्या होगा इसका डिवीजन होगा। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया, इसका डिवीजन जब हो गया साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो कितने डॉटर सेल का निर्माण हो गया 2 डॉटर सेल। तो ये एक सेल डिवीजन में इस तरह से प्रोसेस होता है। फाइनली इस प्रकार से करना पड़ता है, पहले डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, डीएनए डबल हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा का पॉइंट उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तब फाइनली क्या होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तब जाके 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। यह प्रोसेस है, इसी प्रकार से होता है। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। अब चलिए जो सेल डिवीजन है ना, सेल डिवीजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जीवों में सेल डिवीजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, एक माइटोसिस है, दूसरा का मियोसिस है, तीसरा का एमाइटोसिस है। तो देखिए माइटोसिस क्या है, माइटोसिस जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सेल है और डिवीजन हो रहा है, तो मतलब इसे मतलब डॉटर सेल का निर्माण होगा। तो क्या होता है, ये जो पेरेंटल सेल है उसमें जो डीएनए की कंटेंट होता है, डीएनए की मात्रा होता है, बोलते हैं क्रोमोसोम की जो संख्या होता है। क्रोमोसोम ऐसे समझिए कि इसमें क्रोमोसोम मतलब धन दौलत, ठीक है ना। तो जब परिवार का बंटवारा होता है तो रुपया पैसा जो भी होता है उसको क्या कर लिया जाता है, उसको भी बंटवारा होता है। तो यहाँ हम समझिए कि जो क्रोमोसोम की हम जब भी बात करेंगे, क्रोमोसोम का बात करेंगे तो समझिएगा कि धन रुपया पैसा की बात करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है, मतलब समझ लिए कि इसके पास ये जो पेरेंट्स है इसके पास 46 लाख रुपया है। अभी क्या करेगा, इसको 2 संतान में बांटना है, बंटवारा होगा तो 2 उसके मतलब सन है तो उसमें बंटवारा करना है, लड़का है इसका 2 तो क्या करेगा, ये क्या चाहेगा कि हमारा लड़का सब खुश रहे, तो उसके लिए क्या करेगा, इसके पास 46 लाख रुपया है तो सबसे पहले कहता है कथी कि आप इस पैसा को डबल कर लो। सबसे पहले ये रुपया को क्या कर लो, डबल कर लो। अपने लड़का को कहता है कि और भी कमाओ तुम लोग और इस रुपया को डबल कर लो, ठीक है ना। जब ज्यादा रुपया हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे रुपया डबल कर लेता है, मतलब ये समझदार पेरेंट है, मतलब इसका गार्जियन अच्छा है, समझदार है। और ये जो क्रोमोसोम होता है जो उसके पास रुपया 46 लाख रुपया है उसको डबल कर लेता है। डबल हो गया तो 46 दूने कितना हो जाएगा, इसको
इसको हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 4 इंटू 2 8 और 1 9 92 हो जाएगा। अब क्या करिए 92 लाख रुपया है उसको दो जो संतान है मतलब उसमें क्या करेगा बांट देगा। तो कितना कितना बटेगा, इसका भी 46 लाख रुपया मिलेगा और इसका भी 46 लाख रुपया मिलेगा। मतलब टोटल समझ में आ रहा है बात। जो पेरेंट के पास जो जितना रुपया था उतना रुपया उसके संतान को भी मिला। इसलिए समसूत्री विभाजन नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो क्रोमोसोम होगा, गुणसूत्र होगा, उसकी संख्या उसके संतान में जो डॉटर सेल होगा उसमें समान होगा। इसीलिए नाम इसका समसूत्री रखा है। सूत्री मतलब क्रोमोसोम और सम मतलब बराबर। तो जो पेरेंट सेल में जो मतलब जितना क्रोमोसोम की संख्या होगी उतना ही उसके डॉटर सेल में होगा। ठीक है ना। तो क्या है किस डिवीजन में मतलब क्रोमोसोम की संख्या उसके पेरेंट सेल और डॉटर सेल में समान होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइटोसिस में। माइटोसिस ऐसा डिवीजन है जिसमें उसके डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या उसके पेरेंटल सेल के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होता है। ठीक। अभी क्या करता है यह सेल डिवीजन आखिर क्यों होता है, जिसके हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। तो आखिर माइटोसिस किस सेल में होगा, तो जो गैमेट सेल है, जो जर्म सेल है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, उसको छोड़कर जो बाकी सेल हमारे शरीर के अंदर है उसे बोलते हैं सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में माइटोसिस डिवीजन होता है। हम अभी रिप्रोडक्टिव सेल की बात नहीं करें, रिप्रोडक्टिव सेल में अलग डिवीजन होता है। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर, जनन कोशिका को छोड़कर जो भी सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में उसे बोलते हैं सोमेटिक सेल, जिसे कायिक कोशिका कहते हैं। तो उसी कायिक कोशिका में होता है माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन। इससे क्या होता है, इससे जो सेल होता है ना कोशिका मतलब जीवों के अंदर उसके जो मांस होता है, द्रव्यमान होता है, उसके में वृद्धि हो, तो उसका सेल बढ़ेगा। तो सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी वृद्धि होगी, उसकी द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो जीवों के द्रव्यमान में ही क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन वृद्धि करता है, उसके द्रव्यमान में इंक्रीज होगा। ठीक, समझ में आया बात अच्छा तरीका से। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा या फिर आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है मियोसिस, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए इसका जो है ना परिवार थोड़ा समझदार नहीं है, इसके पेरेंट जो है गार्जियन है उतना समझदार नहीं है। ये कहता है इनके जब प्रॉब्लम होता है कोशिका विभाजन कैसे होगा, जब उसके घर में मेंबर मतलब जो मेंबर्स है वो उसकी संख्या बढ़ेगा तो ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। गार्जियन एक गार्जियन है नहीं होगा तो उनका लड़का आएगा कि भाई अब हमको क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए, हम अपना छोटा छोटा परिवार हो जाएंगे और सबको ठीक ढंग से मतलब भरण पोषण करेंगे, ठीक ढंग से ख्याल कर पाएंगे। तो उस स्थिति में इसके जो पेरेंट होता है उतना समझदार नहीं होता है। कहता ठीक है, बिना सोचे समझे कहता ठीक है हम विभाजन कर देंगे। कि मेरे पास यदि इसके पास 46 लाख रुपया है, समझिए क्रोमोसोम की संख्या 46 लाख रुपया है, तो ये क्या करता है, ठीक है, ये कुछ अपने लड़का सके कुछ मतलब एडवाइस नहीं देता है, कहने का मतलब हुक्म नहीं देता है कि हाँ जाओ कमाओ और भी पैसा हो जाएगा तो ज़्यादा बंटवारा करेंगे तो सब खुश रहेगा। ये नहीं करता है। जितना रुपया इसके पास 46 लाख रुपया रहता है, मान लीजिए बात को, तो ये क्या करता है उसी को आधा आधा बांट देता है। तो इससे क्या करेगा, 46 लाख रुपया है तो इसको दो संतान में कितना बांट देगा, 23 लाख। समझ में आया बात। अब क्या करता है, जो मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि ये जो 23 लाख बटा, तो उसमें भी इसका जो बेटा है इसके भी 2 बेटा, तो इसको बेटा भी क्या कहता है कि हमको भी अब डिवीजन कर दीजिए, वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो डिवीजन होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि मेरे पिताजी के पास 46 लाख रुपया था तो हमें 23 दोनों भाई को दे दिया 33 लाख। अब इसको 23 लाख रुपया हो गया, तो अगला वाला जो इसके जो बेटा होगा तो वो कहेगा कि हमको भी क्या कर दिए, डिवीजन कर दीजिए, हमको भी अब फैमिली से अलग कर दीजिए, 2 फैमिली बना दीजिए, हम लोग अब अलग अलग रहेंगे। तो कहता है ठीक है, लेकिन ये क्या करता है कि कहता है कि भाई अब तुम क्या करो, तुम भी जो 23 लाख रुपया है ना उसको डबल कर दो और दोनों भाई को हम 33 लाख रुपया दे देंगे। तो यहाँ पे होता है डीएनए जो होता है ना उसका डबल हो जाता है, जो 23 लाख हो जाता है 46 लाख हो जाता है, और 46 लाख हो जाता है
तो अब इसके 2 संतान है, तो इसमें भी 23 लाख दे देता है, इसको भी 23 लाख। उसी प्रकार इसमें भी हो है, इसको भी, इसका भी 2 संतान है, इसको भी मतलब कहेगा कि हमको अलग करना है, अलग होना है, तो ये कहेगा कि भाई तुम भी अब 46 लाख करो, और दोनों भाई को हम कितना दे सकते हैं, 33 लाख। आखिर समझिए मियोसिस डिवीजन से आखिर कितने सेल बनते हैं। तो ये जो मियोसिस डिवीजन में क्या हो रहा है, एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है, 4 सेल बनता है। लेकिन उसमें देखिए गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या देखिए, इसमें 46 है, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 23 है। मतलब कितना हो गया, आधा हो गया। समझ में आया बात। पेरेंटल सेल से जो इसके जो मतलब जनक कोशिका है, उससे इसकी जो संतति कोशिका, उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाता है, इस विभाजन के द्वारा आधा हो जाता है। इसलिए इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। मतलब इस अर्ध मतलब का थी आधा, सूत्री मतलब का थी क्रोमोसोम। इस विभाजन के द्वारा जो गुणसूत्र होता है वह क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। ठीक, तो इस डिवीजन कब होता है, तो इस डिवीजन जो मियोसिस डिवीजन हमारे शरीर में कब होगा, तो जब जीव के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल जब स्पर्म बनाना होता है, गैमेट बनाना होता है, तो यह डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। हमारे रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, तब जाके स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम का निर्माण होगा, शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होगा, इस तरह से। तो यह क्या करता है, जनन कोशिका का निर्माण करता है। इस तरह से समझिए, शुक्राणु अंडाणु बनाने का कार्य करता है, मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक, चलिए समझ में आया बात। अब ए माइटोसिस, एक अगला नेक्स्ट डिवीजन है ए माइटोसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं असूत्री विभाजन। आखिर इसमें क्या होता है, इसके गार्जियन है, ठीक ना। अब इसमें भी प्रॉब्लम है। अब इसके लड़का आया 2 कहे कि भाई हमको अब अलग करिए, फैमिली बढ़ गया है और आपसे सभी को ठीक ढंग से आप ठीक केयर नहीं कर पा रहे हैं, अब हम दोनों भाई को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो ये क्या करता है, ये जो पेरेंट होते हैं ना, मतलब उतना ढंग से, ठीक ढंग से नहीं होते, या क्या कर लेते हैं, एक बेटा को ज़्यादा रुपया दे देते हैं, एक बेटा को कम रुपया दे देते हैं। मतलब कि अपने जो धन रखे हुए हैं, तो अपने धन का बंटवारा ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, ठीक है ना। मतलब ये जो पेरेंट है उतना अच्छी तरीका से नहीं है, पढ़े लिखे ठीक से नहीं है, वह क्या करता है, इस डिवीजन में क्या होता है, इस विभाजन में क्या होता है, इसके पास मान लीजिए 46 लाख रुपया है, तो किसी को मतलब 30 लाख रुपया दे दिया, तो किसी को 26 लाख रुपये, 16 लाख रुपया दे दिया, इस तरह से। मतलब इसे जो इसके जो संतति को बंटवारा होता है क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का, वह फिक्स नहीं होता है। मतलब इसमें गुणसूत्र की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाता इस विभाजन में, कुछ भी हो सकता है, किसी में ज्यादा क्रोमोसोम जा सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी, मतलब समझ में आया बात। मतलब इस विभाजन द्वारा जो डॉटर सेल बनता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या मतलब फिक्स नहीं होता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह के डिवीजन में देखिए, इसको समझिए, इस तरह के डिवीजन आखिर किस में होता है, तो हमारे सेल के भी अंदर होता है, हमारे कोशिका के अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी जो कार्टिलेज सेल है, कार्टिलेज सेल कहने का मतलब जो उपास्थि कोशिका है, ठीक है ना। तो जो उपास्थि सेल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो सेल है काफी जो मतलब उतना हार्ड नहीं होता है, और यहाँ पे नोज पे जो देख रहे हैं, ये सब कार्टिलेज सेल है। इसमें भी ए माइटोसिस डिवीजन होता है, असूत्री विभाजन। मतलब जो इससे जो क्रोमोसोम इससे जो सेल बनता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या बराबर नहीं होता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। उसके बाद आप ये जिम में बात कर लिए, उसके बाद आप देखिएगा तो ओल्ड प्लांट सेल है, जो पुराने प्रकार के जो मतलब पुराने पौधे के जो कोशिका हैं, तो उसमें जो होता है ना, उसमें भी ए माइटोसिस होता है। उसके बाद बता दें जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA कहते हैं, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसमें भी क्या होता है, ए माइटोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद आपको बता दें एक सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, जिसका नाम है पैरामीशियम,
उसमें भी क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। मतलब उसमें क्या होता है, दोनों सेल में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, बराबर नहीं होते हैं। तो आप याद रखिएगा उसमें माइटोसिस होती है। तो देखिए ये सब जो था ना, इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ना था। आज हम इसका बेसिक सेल डिवीजन और सेल साइकिल और सेल डिवीजन का हम बेसिक पॉइंट कुछ समझें। इस सब के बारे में बढ़िया से इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है ना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ को बढ़िया से हम कवर करेंगे। आप इस बेसिक बात को समझे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो यही था आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का बेसिक पॉइंट। इस सब के बारे में डिटेल से आगे पढ़ना है, ठीक। तो यह वीडियो कैसा लगा, यदि लगा कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।